अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू ग्लैमर प्रेजेंट्स रोटी ते बोटी। तो आज हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं वो है कस्टर्ड सेवइयाँ, आप इसको कह सकते हैं। और ये बहुत ही इजी पीजी रेसिपी है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पर है, मुलाहिजा फरमाइए। अब हमें इसके लिए चाहिए ये सेवइयाँ जो कि कलर्ड होती हैं। ये हमने एक पैकेट ले लेना है, ये 200 ग्राम्स का होता है। इसमें 100 ग्राम्स हमने यूज़ करनी है और हम 1 लीटर दूध का बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें 1 लीटर दूध चाहिए, कस्टर्ड चाहिए वनीला में, और हमें चाहिए कोई भी कस्टर्ड आप ले सकते हैं। यहाँ पर रिफाइन का मिल जाता है, वो भी अच्छा है, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने दूध को बॉईल करने के लिए रख देना है और सेवइयों को बॉईल करने के लिए आपने ऑब्वियसली पानी रख देना है, ठीक है। पहले पानी बॉईल होगा, फिर उसके बाद आपने उसमें सेवइयाँ डालनी है और फिर वो बॉईल हो जाएंगी। तो आपने जो 1 लीटर दूध लिया वो सारा आपने उसमें नहीं डालना, उसमें से 1 कप निकाल देना और दूध ठंडा होना चाहिए उस वक्त। और उसमें आपने ऐड कर देने हैं जितनी क्वांटिटी मैंने आपको कस्टर्ड की बताई है, वो आपने टेबल स्पून्स इसमें ऐड कर देने हैं। और ये हम ऐसे ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें लम्स ना बने और आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको, ताकि बिल्कुल भी इसमें लम्स ना हो। मेक श्योर कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो, वरना आपका कस्टर्ड में भी लम्स आ जाएंगे। और जिन लोगों के कस्टर्ड में लम्स आ जाते हैं वो ये चीज़ अच्छे से फॉलो कीजिएगा, तो उनके कस्टर्ड में लम्स नहीं आएंगे। अब हमारे यहाँ पे दूध भी बॉयल हो गया है, पानी भी बॉयल हो गया है और हमने पानी में सेवइयाँ डाल दी हैं। और ये सेवइयों को आपने अलग से धोना वोना नहीं है, ऐसे ही डालना है, ठीक है। अब ये ना जब तक ये बॉयल होती है, तो मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि जब भी आपने कस्टर्ड डालना है तो आपने ऐसे ही नहीं डाल देना। आपने आराम से पहले एक हाथ में विस्क पकड़ लें और दूसरे हाथ से लंबी सी धार बना के आपने कस्टर्ड डालना है इसमें, ताकि आपके कस्टर्ड में लम्स ना बने। मैंने 1-2 दफ़ा ना मतलब जल्दी में ऐसे ही डाल दिया था कस्टर्ड, तो उसके बीच में मोटी गुठलियाँ बन गई थी और वो बहुत ही बुरी लगती हैं और फिर आपसे वो ठीक नहीं हो पा रही होती। और दूसरी एक और बात कि अगर आपको कस्टर्ड बहुत ज़्यादा जल्दी पकाना है तो आप इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड का 1 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं उसी मतलब दूध वाले प्रोसेस में। अब यहाँ पर हमारी ना ये सेवइयाँ बॉयल हो गई हैं और हमने सेवइयों को चेक करना है, मतलब जैसे हमारी स्पेगेटी बॉयल होती है वैसे ही आपने इसको बॉयल करना है। मतलब इतना ज़्यादा बिल्कुल मिक्स नहीं हो जानी चाहिए ताकि वो चिपक ना जाए। जैसे नूडल्स अगर आप बहुत ज़्यादा बॉयल कर दें तो वो चिपक जाते हैं आपस में। तो आपने इसको नॉर्मल बॉयल करना है क्योंकि हमने इसको दूध में भी डाल के पकाना है, ठीक है। आपने ये बात ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात एक और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, अगर आपने इसको अभी बॉयल करने के बाद इसको ठंडे पानी से भी एक बार वॉश कर लीजिएगा। इससे ये होता है कि ये स्टिकी नहीं होती। और दूसरी चीज़, अगर आपको कस्टर्ड बहुत ज़्यादा कम लग रहा है और अब आप बोल रहे हैं कि हमारे पास और एक्स्ट्रा दूध नहीं है कि अब हम दूध में कस्टर्ड को मिलाएं और फिर इसमें डालें, मतलब ठंडा दूध नहीं है, तो आपने इसके अंदर पानी के अंदर कस्टर्ड को घोल के फिर वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे मिस्टेक हो गई है बाय चांस तो। और उसके बाद आपने चीनी ऐड करनी है जो कि मैंने आपको बताई। आप किसी भी किस्म की चीनी ऐड कर सकते हैं, कास्टर शुगर ऐड करें, बारीक ऐड करें, मोटी ऐड करें, कुछ भी चीनी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये मिक्स हो जाएगी, ठीक है। और जब ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा हो तब आपने इस ड्यूरेशन पे इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। अब एक और बात, अगर हम सिंपल कस्टर्ड बनाते हैं तो उसमें हम कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा थिक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेवइयों वाला कस्टर्ड बनाना है तो वो ज़रा इतना ज़्यादा थिक नहीं होगा। इसके अंदर आपने अब सेवइयाँ ऐड कर देनी है जब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाए, देखें, ठीक है। और आपने सेवइयाँ ऐड करनी है और सेवइयाँ जो कि हमने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं की थी तो इसलिए वो बिल्कुल चिपकी नहीं हो जाएंगी, इसमें जाके खिलरी रहेंगी, मतलब आप समझ रहे हैं ना, अलग। तो और उसके बाद ना फिर आपने इसको ऐसे चेक कर लेना है और जब इसके अंदर अच्छे से बॉयल जाना शुरू हो जाए, मतलब ये पक रहा है बहुत अच्छे से, तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है। मैं आपको प्लेट पे निकाल के इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देख लें। जब इतना पतला रह जाए तो आपने इसको ऑफ कर देना है बस। अपनी शौकियाँ नहीं करनी और ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ज़्यादा पकाने के बाद जब आप फिर इसको फ्रीज़ करते हैं ना तो फिर वो फिर जम जाता है और बहुत ही बुरा लगता है, ठीक है। और ये वाला कस्टर्ड आप जितना पतला रखेंगे उतना ही अच्छा लगेगा आपको। और आप इसे फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं जिस मर्ज़ी से आपका दिल चाहे, मतलब आप जेली वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और क्रीम वगैरह भी, ठीक है। तो और अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आप जाकर वहाँ पे हमें फॉलो कर लें। और अपनी अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें वहाँ पर टैग करना मत भूलिएगा ताकि हम आपको अपनी स्टोरीज़ में मेंशन करें। और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।